हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। पहली बार दोस्तों इस तरह का कोई वीडियो है, आप पूरा यूट्यूब छान लीजिए। ये वीडियो कभी नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताया रहेगा। इतना दिमाग भाई मैं इसमें लगाया हूँ। तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे और फॉलो कर लोगे तो भाई पक्का आप सभी के नंबर बढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मान लिया जाए आपके स्कोर पूरा जैसे एकदम रियल मैं बताऊंगा कि एग्जांपल लेकर कि कैसे कैसे आप सभी को करना है। तो मान लिया जाए दोस्तों आपके स्कोर हुए हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 72 करेक्ट हैं आपके और इनकरेक्ट 28 है। अनअटेम्प्ट 0 किया, 1/3 का निगेटिव मार्किंग। टोटल 63 नंबर आए हैं और टोटल क्वेश्चन कितना है, 100 है। तो देखिए करेक्ट 72 है, इनकरेक्ट 28 है, अनअटेम्प्ट 0 है। और उसके बाद एक नंबर आपको करेक्ट का मिलेगा, निगेटिव का -1/3 मिलेगा। अब चलिए ये चीज़ तो हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको एक करेक्ट का पहले से जैसे मान लीजिए पूरा आपने उतना लिख लिया, जैसे आपने जितना भी टेस्ट दिया उसका पूरा लिख लीजिए कि टोटल क्वेश्चन इतने हुए थे, करेक्ट इतने गए और टोटल स्कोर मेरा इतना हुआ, अनअटेम्प्ट इतना हुआ। मतलब पूरा पहले उसको पहले जो स्लाइड में है, पहला स्लाइड वाला मैं बताता हूँ। देखिए पहला स्लाइड में जो है उसको आप पहले लिख लीजिए। इसको मैं हटा देता हूँ। इतना जो है पूरा स्कोर आप सब लिख लीजिए, कितना कितना मेरा आया और कितना कितना अगले टेस्ट में बढ़ाना है, कितना नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, उस हिसाब से आपको मैं बताऊँगा कि कैसे करना। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद आइए बात करते हैं। अब आप क्या करिए, अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए आपको करेक्ट एनालिसिस लिखना है। एक लिखना है, आपने लिख लिया करेक्ट वाला, एक तरफ करेक्ट लिख लीजिए। उसके बाद उसको 3 तरह से बांटिए। आप जब करेक्ट लिख लीजिएगा उसको आप 3 तरह से बांटिए। पहले लिखिए तुक्का, मतलब आपने जो तुक्का लगाया है। पहले आप एक चीज़ लिखिए तुक्का, तुक्का लिख लीजिए। उसके बाद आता था, मतलब मुझे आता था। उसके बाद कन्फ्यूज, मतलब करेक्ट में आप 3 चीज़ बांटिए। मतलब तुक्का से सही हो गया है, आता था मतलब एकदम से पक्का आता था, और तीसरा लिखिए कन्फ्यूज, मतलब कन्फ्यूज में सही हो गया है, मैंने लगा दिया कन्फ्यूज में सही हो गया। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आप 3 चीज़ लिख लिए, तुक्का, आता था, कन्फ्यूज। उसके बाद आप इसका देखिए, जैसे मान लीजिए तुक्का कितने कौन सा क्वेश्चन सही हुआ। जैसे अब आपको लिखना है यहाँ 1, 2, 3, 4, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ लिख लेना, पूरा क्वेश्चन नंबर लिख लेना जितने भी क्वेश्चन हैं। जैसे तुक्का में कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख लेना। आपको एक चार्ट बना लेना है बड़ा में करके, मैंने तो आपको समझाने के लिए बनाया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर इसमें आगे तुक्का में लिख लेना, और क्वेश्चन नंबर में तुक्का में जब आप लिख लिए, अब फिर यहाँ लिखिए आता था, मतलब आपको जो जो क्वेश्चन आता था आप यहाँ लिखिए, इस स्लाइड में लिखिए, ऐसे आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आता था मतलब कन्फ्यूज, आता था लेकिन कन्फ्यूज हो गया, मतलब कन्फ्यूज में आपका कितना कितना सही हुआ, यहाँ लिखिए, ठीक है। आगे और बताता हूँ टॉपिक चैप्टर जो लिखा है क्या करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे बढ़ गए, अब यहाँ लिखिए आप इनकरेक्ट। जैसे आपने करेक्ट का एक बनाया, आप इनकरेक्ट का बनाइए। इनकरेक्ट का देखिए, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। देखिए आप इनकरेक्ट का बनाइए, इनकरेक्ट एनालिसिस सीट। और देखिए इनकरेक्ट में भी 3 चीज़ करिए, तुक्का, आता था, कन्फ्यूज। मतलब तुक्का में आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्वेश्चन नंबर लिखिए, मतलब कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखिए, 18 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ लिखिए आता था, मतलब आता था फिर भी मैंने गलत कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर लिखिए कि कौन से क्वेश्चन आते थे फिर भी मैंने गलत किया। और ये यहाँ लिखा कन्फ्यूज, तो कन्फ्यूज में क्वेश्चन नंबर लिखिए कि इतना इतना क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने कन्फ्यूज में गलत कर दिया। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आइए अब बढ़ते हैं अनअटेम्प्ट में। अनअटेम्प्ट में आई जाइए, अनअटेम्प्ट में हम आ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनअटेम्प्ट में 2 चीज़ में बांटा, कर सकता था, नहीं कर सकता था। 2 चीज़ में आपने बांटे। देखो कर सकता था में क्वेश्चन नंबर लिखिए कि मैं कितना क्वेश्चन कर सकता था, और नहीं कर सकता था में लिखिए
कितना क्वेश्चन नंबर कर सकता था। ठीक है, अब ये चीज़ आपने लिख लिया, अब आपको समझ में आ गया हो मैंने कहाँ गलती किया है। पूरा जब आप लिख लोगे, जैसे इसमें है एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जो इनकरेक्ट हुआ तुक्का आता था में, आपके आता था में लगभग 2-3 क्वेश्चन आपने आता था में, मतलब इनकरेक्ट में आता था में आपने जो गलत किया उसको आप पहले सही करिए अगले टेस्ट में। मान ले 5-6 क्वेश्चन सही हो गए, और मान ले ये चीज़ भी इनकरेक्ट में, कन्फ्यूज वाले में कितने क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लीजिए। आता था वाला पूरा एकदम से देख लीजिए कि कहाँ मेरा गलत हुआ। और आपने जो तुक्का लगाया उसको तो भाई पढ़ना ही है। यहाँ टॉपिक लिख लीजिए, तुक्का में कौन सा पढ़ना है, आता था में कौन कौन से टॉपिक थे मैंने गलत कर दिया, उसके बाद कन्फ्यूज में कौन कौन से टॉपिक है मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और करेक्ट में भाई इसमें आपने भी तुक्का जो लगाया है उसका भी एक बार रिवाइज करिए, ताकि अगले टेस्ट में वो गलत ना हो। और आता था में भी, आता था में तो कोई बात नहीं, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज वाला भी आप इसमें पढ़िए इसको, कि आगे चल के गलत ना हो। तो देखिए अब आने टाइम में कर सकता था, जो आप भाई कर सकते उस टॉपिक का पूरा नाम लिखिए और रीज़न लिखिए कि कैसे आपने नहीं कर पाया, क्या आपने सोचा था उस समय जिससे नहीं कर पाया। नहीं कर सकता था में आप पूरा इसका चैप्टर भी पढ़ लीजिए। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा भाई, अगर इस तरह से आप करोगे तो आपका पक्का है नंबर बढ़ेगा। इस तरह से आप सभी को कोई नहीं बताया होगा। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।